यार इतने बढ़िया आदमी होने के बावजूद भी मगर ये तो कट्टरवादी है यार। हमारे जहाँ साहब तो यार ब्राह्मण है। बिल्कुल ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, फर्जी ब्राह्मण नाम। फिर यार ऐसा काम करा तुमने? अरे हम तो क्यों करा ये क्या कहने का मतलब है? क्यों करा का क्या मतलब है ये बताओ। इसे राष्ट्रीय प्रचारक यहाँ ना चलाओ, बेकार बात है ये तो। अब उनसे कहिएगा ना कि अपना नाम बदल के वो अमिताभ बच्चन रहे। राजनीति दौलत। अरे कामा तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा भाई? और ये वो गंदगी के अंबार वाले लोग हैं। एक चोर से भागो दूसरे चोर के लपेटे। विश्व का सबसे बड़ा मिल्क एक्सपोर्टर हो गया हमारा इंडिया। जब तक मैं लोगों को बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए संविधान का अधिकार में जो हक मिला है वो न दिला दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। मैं साहिबाबाद विधानसभा में हूं। एशिया का नंबर 1 विधानसभा माना जाता है। 10.5 लाख के करीब वोटर हैं यहाँ पे। अगर अभी के आंकड़े की बात करें तो ऐसे 10.25 लाख के करीब होंगे। लेकिन उसके बाद ये विधानसभा चर्चे में क्यों है? क्योंकि यहाँ से MIM के प्रत्याशी हैं पंडित मनमोहन झा गामा, और इनको 2 बार थ्रेट दिया जा चुका है। एक इससे पहले भी एक बार इनको धमकी दी गई थी और एक बार फिर से इनको धमकी दिया गया है कि तुम ऐसे मत करो, वापस ले लो अपना नॉमिनेशन। तो आखिर साहिबाबाद विधानसभा में राजनीतिक उठापटक क्यों है? ऐसे राजनीतिक पार्टियों में भागम भागे का खेल तो चल ही रहा है, लेकिन अब धमकाया भी जा रहा है, डराया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा करो। तो खैर मनमोहन झा गामा जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। लिखा है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ गया ओवैसी साहब का गामा बिहारी। गामा बिहारी आ गया, लेकिन धमकाया भी जा रहा है। देखिए, जब आप जगह बनाते हैं ना, पानी में भी एक पत्थर आप डालें तो पानी फैलता है। और ये वो गंदगी के अंबार वाले लोग हैं जहाँ पे एक साफ सुथरा पत्थर आके पड़ा है और इससे उनमें बौखलाहट सी आ गई है। तो उस बौखलाहट को वो किस तरीके से हम पे यूज़ करे वो समझ नहीं पा रहे हैं। अरे गामा तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा भाई? गामा एक राजनीतिक व्यक्ति है, गामा समाज सेवी है। न गामा के पास गनर है, न गामा पिस्तौल रखता है, न गामा बम चलाता है। गामा तो सीधा साधा समाज का सेवा करने वाला है, फिर भी तू उसे धमकाने का काम कर रहा है। मैं ऑडियो सुन रहा था, वो उसमें आपके हुक्का पानी बंद करने की बात हो रही है। अब बताइए, यानी कि लोग सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, चल रहे हैं कि किसे हिंदू का सर्टिफिकेट देना है, किसे मुसलमान का सर्टिफिकेट देना है, किसे हमें जो है देशद्रोह का सर्टिफिकेट देना है। ये स्थिति हो गई हमारे देश की 70 सालों में। भाई को आपको चिंता है ना कि वापसी करा ले, घर वापसी करा ले, आप भटक गए हैं रास्ता। और हम व्यवहार वापसी की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारा नेता अनेकता में एकता की बात करता है, लेकिन ये लोग एकता और अखंडता को ध्वस्त करने की सोच रखता है। अच्छा गामा जी, एक और बात बताइए। उसी ऑडियो में मैं सुना कि क्यों 2-3 लाख के लिए ये सब कर रहे हो, कितना मिला है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं राजनीति दौलत के लिए नहीं कर रहा हूँ। अभी भी फिलहाल आप कैमरा लेके चले मेरे घर में। आज की वाकया मैं बताता हूँ। जब मैं सुबह घर से निकला तो मेरी वाइफ ने कहा कि सरसों तेल ख़त्म है। तो मैंने कहा एक काम कर, आधे किलो तेल मंगा ले भैया, यूँ पैसा पड़ा पॉकेट में। आप समाज सेवा, देश सेवा की बात कर रहे हैं। उस ऑडियो में ये भी कहा जा रहा है कि उसमें क्यों चले गए? और भी पार्टी में जा सकते थे, सपा में रह सकते थे, BSP में रह सकते थे, BJP में, क्योंकि सबसे बढ़िया देश सेवा तो BJP में हो रही है। एक चोर से भागो दूसरे चोर के लपेटे में आ जाओ, रजिया फंस जा गुंडे में। हम ना फंसने वाले भैया। क्यों रजिया? अब कहाँ रजिया बाहर निकल गई है? नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे नेता के शरण में हम आ गए। मेरा नेता बैरिस्टर है। मेरा नेता जो कहता है वो बिल्कुल संविधान परक कहता है। मेरा नेता हमेशा कहता है कि देश की एकता अखंडता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। कोई तो जिन्ना का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है। और मेरा नेता से जब पूछा जाता है जिन्ना के बारे में तो कहता है जिन्ना हमारा नेता नहीं हो सकता। हमारा नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। इसी गाजियाबाद में ओवैसी पे FIR दर्ज करा दिए जाते हैं भड़काऊ भाषण देने के मामले में। अजी तो हम पर ना हुआ है, देखे नहीं है। अरे FIR कराने से क्या होगा? ये सोच रहे हैं कि FIR करने से हमारा कदम रुक जाएगा। जितना आप हमें रोकने का प्रयास करोगे उतने ही तेजी के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। अच्छा, मतलब जितना रोकेंगे उतना ही बढ़ेंगे आप जी। इन धमकियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं? ना, देखिए, हम गांधी जी के मानने वाले लोग हैं भाई। हमारा नेता जो है गांधी जी के बारे में कहते हैं कि
उन्होंने धोती क्यों डाल ली? क्योंकि उन्होंने देखा कि देश की जनता के पास पूरा कपड़ा नहीं था। उसी वक्त उन्होंने अपना कोट पैंट उतारा और कहा कि भाई मैं एक धोती में चलूंगा जब तक पूरे देश के लोगों के तन पे कपड़ा ना आ जाए। वही सोच लेकर मेरा नेता चला है कि जब तक मैं लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए संविधान का अधिकार में जो हक मिला है वो न दिला दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो ये भी कहते हैं कि मुझे पीएम बनने का शौक नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, न बनने आया हूं। मैं तुम में से मजलूमों में से ही किसी को बनाने आया हूं। लेकिन एक तरफ अब ये डर नहीं है कि समाज से आपको बहिष्कार कर दिया जाएगा, आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, क्योंकि समाज भी तो देखिए, डर जो होता है ना वो आपको मौत के करीब ले जाता है, और डर के आगे जब आप चलते हो तो जीत आपका इंतजार कर रहा होता है। तो डर वो गए हैं, इसलिए हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जनता के फैसला को स्वीकार कर ले, जनता आपको नकार चुकी है। आपका एक और वहाँ पे स्लोगन है, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ये उत्तर प्रदेश में सटीक है? उत्तर प्रदेश गंगा जमुना तहजीब के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, लेकिन चंद दिनों में, चंद सालों में ऐसी फिजा बिगाड़ने का काम इन मक्कारों ने किया, खूनी बेरियों ने किया, सिर्फ अपने सत्ता के लालच के लिए। अरे ये मेरा उत्तर प्रदेश वाला, और उस भजन को मंदिर में गाया और सुनाया जाता है, ये है मेरा देश। लेकिन ये वो लोग हैं जो सिर्फ नफरत का व्यापार करना जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते, और उसी का विरोधी हूँ मैं, और मेरा नेता उसी का विरोध करता है। ये कल की बातें ना हो गई, क्योंकि आज तो कुछ और इबारत लिखी जा रही है, कहानी लिखी जा रही है। फेरी वालों को मना कर दिया जाता है कि गांव में मत आना, उनके व्यापार पे रोक लगा दिए जाते हैं। इसी लोनी के पास ही में है, लोनी में जो मटन चिकन बेचने वालों की दुकानें बंद करवा दी जाती है। वो सब सुविधा शुल्क बढ़ाने का तरीका है इनका। आज विश्व का सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर हो गया हमारा इंडिया, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार में। क्या है ये? कहाँ गए वो सांड बाबा जो घूम रहे थे रोड सड़कों पे, जो एक्सीडेंट हो रहा था, वो सब कहाँ चले गए? ये सरकार न गौ माता का है, न हमारा है, न आपका है। कहा ना मैंने आपसे कि ये खून पिपासु लोग हैं, सत्ता लोलूप लोग हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। अच्छा हाँ, गायों पे मुझे याद आ गया, मध्य प्रदेश की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 80 के करीब लगभग गाय हैं और उनके कंकाल मिले हैं, दफनाया जा रहा है। तो जिस राज्य में या जिस सरकार में गायों की रक्षा करने की बात कही जा रही है, उनके लिए गौशाला बनाए जा रहे हैं, तो ऐसी वीडियो पे आपका क्या? बहुत पीड़ा होती है हमें। गौ को हम दिल से सम्मान करते हैं क्योंकि वो मेरी माँ है। मैं जिस सनातन धर्म में को मानता हूँ, जिस सनातन धर्म में मैंने जन्म लिया, गौ मेरे आस्था का केंद्र है। लेकिन ये लोग गौ को राजनीति का केंद्र बना दिया है। जिस भगवान राम के नाम पे लोगों से ये वोट प्राप्त करके रावणों जैसा व्यवहार जनता पे कर रहे हैं, उससे मुझे पीड़ा होती है। क्योंकि मेरा राम अपने पिता के वचन को निभाने के लिए सत्ता को ठुकराने का काम किया था, और ये लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ एक, आपने देखा कि इस उत्तर प्रदेश में हमारी बहन, हमारी माँ का चीरहरण तक करने का कार्य करने का काम किया इन्होंने। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। साहिबाबाद विधानसभा की जनता की भी बात होनी चाहिए। साहिबाबाद विधानसभा के जो मौजूदा विधायक हैं लगभग 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं, और प्रदेश में सबसे ज़्यादा मार्जिन वोटों से जीतने वाले विधायक होते हैं। उनके वादे हैं कि हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हॉस्पिटल, हाईवे, फ्लाईओवर, सड़क, नाली, ये तमाम तरह की हमने कार्य करवाए हैं। हुआ है? उनसे आप ये पूछिए, जो नेता खुद को काम करता होगा ना, तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ती कि भैया हमें मत देखो, तुम मोदी जी को देख लो। जब जनता उनसे पूछती है, मीडिया उनसे पूछती है कि यहाँ मनमोहन झा गामा आ गया है, ओवैसी साहब का सिपाही आ गया है, अब तो आपका बिहार वोट जा रहा है, तो वो नेता ये कहता है कोई बिहारी नहीं, कोई पूर्वांचल नहीं, सिर्फ राष्ट्र के नाम पर वोट करके चला है, जो भूमाफिया लोगों की ज़मीन कब्जा करता है। यहाँ खासकर हमारे विधानसभा में, साहिबाबाद विधानसभा में प्रवासी लोगों की संख्या है। वो बेचारे गाड़ी मेहनत करके 2 पैसे इकट्ठे करते हैं, तब जाके कहीं 50 गज वो ज़मीन लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो ज़मीन तो LMC का है। योगी आदित्यनाथ तो अभी भी बोल रहे हैं कि हमको, मुझे जानते नहीं हो कि मई जून में भी मैं शिमला बना दूंगा। हाँ, अब उनसे कहिएगा ना कि अपना नाम बदल के वो अमिताभ बच्चन रख लें, वो अब अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। नहीं जबकि वो स्थिति मेरा है
कि पॉकेट में 5 फुटी कौड़ी नहीं है और चले हैं 5 करोड़ का सौदा करने, लेकिन जो डायलॉग मार रहे हैं ना वो अमिताभ बच्चन वाला मार रहे हैं। मेरठ में भी डायलॉग मारे कि अब तमंचावादी और ये सब दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, सब शांत हो जाएंगे। वो चाहते हैं कि तमंचावादी हो, अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो इसी लोनी में आपने देखा होगा कि मेरे प्रदेश के पुलिस का निशाना कितना सटीक है कि एक ही टांग में एक ही जगह एक साथ ऐसा गोली चलाते हैं कि यहाँ से लगता है सर 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 जाके निकल जाता है। तो ये वो लोग लोगों हैं। को एक ही जगह पे गोली, एक ही जगह गोली। कितने बड़े निशानची हैं हमारे प्रदेश के पुलिस जांबाज जो लोग हैं, कितने बड़े जांबाज हैं। और इससे ही बड़ा जांबाजी देखिएगा कि हमारे जो विकास दुबे थे, कितने बड़े दुर्दांत अपराधी थे वो, और उनका भी इनकाउंटर जब करना हुआ तो किस तरीके से उन्हें पलट के गाड़ी कर दी। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे लेते हैं। मदरसों की बात फिर से चर्चे में आ गई है। इससे पहले तो चर्चे में थी कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती, आतंकवादी होते हैं। अब फिर योगी आदित्यनाथ का भी बयान था कि मदरसे जो हैं वो ठीक हैं, बट उसमें जो बेसिक पढ़ाई होती है वो थोड़ा सा मतलब राष्ट्र विरोधी समझ रहे हैं। नहीं, मैं इसको नहीं मानता। मदरसा एक शिक्षा का मंदिर है और कहीं भी शिक्षा का अगर कार्य हो रहा हो तो आप समझे कि आपके जीवन से अंधकार को दूर करने का कार्य किया जाता है, चाहे वो धार्मिक शिक्षा हो या फिर भौतिक शिक्षा हो। वो शिक्षाएं आपको ऊपर की ओर लेके जाता है, नीचे की ओर लेके नहीं जाता है। और कहीं ना कहीं उनका जो ये बयान है वो कुंठित बयान है, वो सिर्फ वोट के लिए प्रेरित है। 5 सालों में उन्होंने कितने मदरसे को बंद करा दिया, उनसे पूछिए। ये थे हमारे साथ मनमोहन झा गामा, जो MIM के विधायक प्रत्याशी हैं साहिबाबाद विधानसभा से। यहाँ पे कांटे की टक्कर है, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि अपनी सीट बरकरार रखें और सपा का कहा जा रहा है कि हवा है, लहर है, तो सपा के विधायक भी, प्रत्याशी भी चाहेंगे कि हम जीत दर्ज करें। BSP भी चाहेगी और कांग्रेस खैर अपना ज़मीन तलाश रही है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए अब 10 मार्च को साहिबाबाद विधानसभा की जनता किसको अपना विधायक मनोनीत करती है, वो 10 मार्च को पता चलेगा। क्योंकि उससे पहले नेताजी दरवाजे दरवाजे दौड़ेंगे, लोग वोट मांगेंगे, समझाएंगे भी, बताएंगे भी कि हमारे पल्ले आइए, हमारे फायदे की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तमाम वादे भी किए जाएंगे नए नए। तो खैर जनता को फैसला करना है, वो 10 मार्च को करेगी। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। जो भी अपडेट होगा उत्तर प्रदेश में चुनावी रण में चुनावी सरगर्मियाँ क्या चल रही है उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। द कंटाप के लिए साहिबाबाद विधानसभा से प्रफुल्ल।